गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आईसी सब्जेक्ट की बात हम यहाँ पे करेंगे है ना। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में जो आपका आईसी है इसमें हमने आपको ट्रिगरिंग बताया था, है ना। तो हमने ट्रिगरिंग में पढ़ा था कि ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि जो एससीआर है अगर वो ऑफ कंडीशन में है, एससीआर को ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में लाने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़ा था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव के पर्पस से ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ट्रिगरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट आंसर कि या तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में लाना, या दूसरा थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्टिंग मोड में लाना। ठीक है, ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, एससीआर आपका ऑन तो हो जाता है, उसमें थोड़ी बहुत ही करंट फ्लो होती है, पूरी तरीके से जो आपका एससीआर होता है वो ऑन नहीं होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रिगरिंग करते हैं। ट्रिगरिंग के हमने लास्ट क्लास में मेथड्स भी बताया था। मेथड 5 टाइप के थे, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर पूछ लिया कि इन सब में से कौन सा ट्रिगरिंग का मेथड नहीं है या कौन सा मेथड है, तो जब आपको पांचों के नाम याद रहेंगे तभी आप बाई ऑप्शन जा पाएंगे। ठीक, तो हमने एक पढ़ा था फॉरवर्ड 5 में, एक फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ठीक, दूसरा हमने पढ़ा था गेट ट्रिगरिंग, और तीसरा हमने पढ़ा था आपके थर्मल ट्रिगरिंग, और चौथा पढ़ा था लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 4 मेथड कल हमने इनको डिटेल में पढ़ा था। अब देखिए आपको हमने बताया कि एससीआर क्या होती है, कंट्रोल डिवाइस होती है ना। एससीआर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर एससीआर को हमें क्या करना है, ऑन करना है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ऑफ करना है तो भी हम अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि जो डायोड होता है, डायोड क्या होती है, एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस होती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक बार जो डायोड है आपका ऑन हो गया तो आप इसे बीच में कहीं भी खुद से ऑफ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसकी करंट को जीरो ना कर दें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एससीआर और डायोड में। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एससीआर का कम्यूटेशन ऑफ एससीआर। देखिए कम्यूटेशन सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है। कम्यूटेशन अगर बताऊं मैं आपको तो जो ट्रिगरिंग होता है इसका अगर हम सेम अपोजिट करें तो क्या होता है, कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, एससीआर को ऑन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम्यूटेशन का। मतलब एससीआर को ऑन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में ले जाने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक, तो कम्यूटेशन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक जो टर्म है यहाँ पे जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जब हमने एससीआर को आपका हमने बनाया था, इसका इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, तो हमने बताया था कि एक तो ये करंट होती है आपकी क्या, लैचिंग करंट, और दूसरी हमने कहा था एक करंट होती है क्या, होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैचिंग करंट पे आपका जो एससीआर होता है उसमें करंट तेजी से बढ़ने लगती है, जबकि जब आपका एससीआर लगभग ऑन हो जाता है लेकिन कंडक्टिंग मोड में नहीं होता है, जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं, उस समय पे कौन सी करंट फ्लो हो रही होती है, होल्डिंग करंट, है ना, जो कि मिनिमम करंट होती है, और जो लैचिंग करंट होती है ये मैक्सिमम करंट होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लैचिंग आपकी कौन सी होती है, मैक्सिमम करंट, और होल्डिंग करंट कौन सी होती है, मिनिमम करंट। यहाँ से आप ऑप्शन से पकड़ भी पाएंगे कि लैचिंग करंट ज्यादा होती है कि होल्डिंग करंट। आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो वैसे भी लैचिंग करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कम्यूटेशन में थोड़ा सा इसका यहाँ पे मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमें एससीआर को ऑफ करना है तो सबसे पहले हम खुद से सोचते हैं, इसका मतलब एससीआर में ऑन है, इसका मतलब उसमें करंट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में उस कंडीशन में फ्लो हो रही है। तो अगर जब हम करंट को क्या कर देंगे, होल्डिंग करंट से कम कर दें, अगर जब आपकी करंट होल्डिंग करंट से कम होती है तब एससीआर किस में चला जाता है, ऑफ कंडीशन में चला जाता है। ये जो टर्म है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अभी हम कम्यूटेशन के मेथड्स पढ़ेंगे इस पॉइंट का बार बार जिक्र होगा, इसलिए हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
जब भी जो करंट होगी वो होल्डिंग करंट से कम हो जाती है तो जो एससीआर होता है वो ऑफ हो जाता है। और कम्यूटेशन का मतलब क्या है, हमें एससीआर को ऑफ करना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो, कम्यूटेशन क्या होता है कि जब भी हम एससीआर को ऑन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में लाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं हम उसको कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के तीन टाइप्स हैं यहाँ पे हम बता रहे हैं। एक होता है आपका नेचुरल कम्यूटेशन, दूसरा होता है फोर्स कम्यूटेशन और तीसरा होता है लोड कम्यूटेशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। अब अगर हम बात करते हैं जो नेचुरल कम्यूटेशन है, देखिए नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो एससीआर है ना, ये आपका एससीआर है, जब ये कंडक्ट करता है इस तरीके से, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये इसका एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है। तो जैसे ही आप इस कंडीशन में जो आपका एससीआर होगा वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और आप यहाँ से क्या करेंगे, गेट वोल्टेज को पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर देंगे तो आपका एससीआर पूरी तरीके से किस पे हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में होते ही आपकी करंट क्या होगी, फ्लो होने लगेगी। अब जैसे ही करंट फ्लो होगी तो आपको पता है कि जब हम इस तरीके से ये पल्स देते हैं, कैसे, इस तरीके से आपकी जो एसी वेव होती है कुछ इस तरीके से जाती है ना। अगर हम बात करें थोड़ा ऊपर उठा, अगर आपको नहीं सो रहा, एसी वेव जो होती है आपकी कुछ इस तरीके से जाती है ना। एक बार क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है और दूसरी बार क्या होती है निगेटिव हाफ साइकिल मिलती है, फिर पॉजिटिव हाफ और फिर निगेटिव हाफ। मतलब पहले तो आपकी जो यहाँ पे करंट होगी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी और एक कंडीशन में किस पे आएगी, जीरो पे आएगी, और जीरो के बाद फिर माइनस और फिर बढ़ती है। तो आप इस तरीके की पल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है जब हम ये पॉजिटिव वाला पल्स अप्लाई करेंगे, जैसे हम पॉजिटिव वाला मतलब ये वाला कंडीशन है कि एनोड को क्या मिल रहा है पॉजिटिव और कैथोड को क्या मिल रहा है यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है। तो ये एससीआर को किसमें करेगा, फॉरवर्ड बायस में, और एससीआर जैसे फॉरवर्ड बायस में जाएगा यहाँ हम गेट के ट्रिगरिंग कर देंगे तो एससीआर ऑन हो जाएगा। अब जब देख रहे हैं आप निगेटिव पल्स जाएगी, है ना, निगेटिव पल्स का मतलब यहाँ पे अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर दें इस तरीके से तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब एनोड को क्या मिल रहा है निगेटिव और कैथोड को क्या मिल रहा है पॉजिटिव। इस कंडीशन में जो एससीआर है वो रिवर्स बायस में जाएगा और ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं नेचुरली क्या हो रहा है, हर बार आपकी करंट एक बार जीरो हो रही है। हमने अभी यहाँ पे कुछ किया नहीं, बस जो आप इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, एसी वेवफॉर्म दे रहे हैं, इसी की वजह से हर एक पॉइंट पे आपका जो एससीआर हो रहा है वो ऑफ हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन में आपको बस ये बताना है कि जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एसी वोल्टेज पहले तो क्या करता है अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, फिर एक पॉइंट पे हर बार जो करंट होती है वो जीरो होती है। और जैसे ही जब ये करंट जीरो हो जाएगी यहाँ, तो हम मान लीजिए हमने रिवर्स बायस अप्लाई नहीं किया, यहीं से हमने सप्लाई को ब्रेक कर दिया, तो एससीआर क्या हो जाएगा यहाँ नेचुरली क्या हो रहा है ऑफ हो रहा है। मतलब हम किसी एक्सटर्नल सर्किट का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर पूछे कि नेचुरली कम्यूटेशन क्या होता है तो इसमें आपको बताना है कि बिना किसी एक्सटर्नल सर्किट का यूज किए अगर हम एससीआर को ऑफ कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। और इसमें जो हर बार जो करंट होती है वो जीरो की कंडीशन में आती है, मतलब जो पीक होती है वो जीरो होती है और इसकी वजह से एससीआर अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक, तो ये रही नेचुरल कम्यूटेशन की बात। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन की। देखिए फोर्स्ड कम्यूटेशन में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल सर्किट का यूज करके एससीआर को ऑफ करते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बताया था इस तरीके से, जो एससीआर का हमने कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देखा था तो हमने कुछ इस तरीके से जब बनाया था तो यहाँ पे मैंने एक टर्म आपको बताया क्या होल्डिंग करंट का, और यहाँ हमने बताया लैचिंग करंट का, है ना। अब लैचिंग करंट जो आपकी मैक्सिमम करंट होती है, क्योंकि यहाँ से जो करंट होती है वो लीनियरली आपकी फ्लो होने लगती है, जबकि होल्डिंग करंट क्या होती है मिनिमम करंट होती है। अगर इससे कम करंट हुई तो आपका जो एससीआर होता है वो ऑफ हो जाता है। तो हम कोई भी एक्सटर्नल सर्किट का यूज करके क्या करते हैं, जो करंट फ्लो हो रही होती है उस करंट को हम होल्डिंग करंट से कम कर देते हैं। मतलब मान लीजिए हम डायोड में कोई एससीआर में आई करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को हम क्या कर देंगे
देखिए लोड कम्यूटेशन में क्या करते हैं, लोड कम्यूटेशन में सबसे पहले मान लीजिए हमने SCR लगा दिया यहाँ पे, है ना। अब SCR के साथ हमने एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे क्या है आपका इंडक्टर है और फिर एक लोड है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ एक फ्री व्हीलिंग डायोड इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोड कम्यूटेशन की। लोड कम्यूटेशन सबसे पहले इसका हमने नाम क्यों लोड कम्यूटेशन लगा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, आउटपुट साइड है, मतलब लोड के साइड का टर्मिनल है। अब इस लोड पे ही हमने क्या लगा रखा है, सीरीज में L, C और R लगा रखा है। अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा हो इलेक्ट्रिकल में, रेजोनेंस का मतलब होता है कभी भी अगर कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस आपस में अगर सीरीज में लगे हुए होते हैं तो वही होता है क्या, सीरीज रेजोनेंस, इसको हम बोलते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन में जब भी क्या होता है, मतलब एक्सियल बराबर एक्सी हो जाता है, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अगर ये बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे सीरीज रेजोनेंस होता है। मतलब उस समय जो सर्किट में करंट फ्लो होती है केवल रेजिस्टेंस के कारण या केवल आई करंट फ्लो होती है, क्योंकि एक्सियल और एक्सी दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो इस वजह से ये सर्किट में क्या होते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को जब बराबर हो जाएंगे। तो रेजोनेंस वही यहाँ पे हम करते हैं, जैसे ही रेजोनेंस होता है तो जो रेजोनेंस जैसे ही होगा यहाँ पर, मतलब जैसे मान लीजिए जब SCR आपका यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है और जब SCR आपका पहले फॉरवर्ड बायस में है तो उस समय पे जो कैपेसिटर होगा चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर यहाँ पे उस समय डिस्चार्ज होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं। अब जब सेकेंड बायस आएगा, मतलब ये जब हम फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ पे SCR अभी आपका ऑन है, जैसे ही रिवर्स बायस की कंडीशन आएगी तब आपका जब SCR ऑफ होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी में डिस्चार्ज होने लगेगा। और जब ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है ये भी किस में जाएगा, रिवर्स बायस में, क्योंकि ये अगर प्लस टू माइनस यहाँ पे चार्ज हुआ है तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा ये माइनस टू प्लस होने लगेगा। तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस के कारण जो SCR होता है वो अपने आप क्या होता है, ऑफ हो जाता है, ठीक। तो क्योंकि जो आपका कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हुआ रहता है वो पूरा डायोड के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाता है और इसके यहीं से ही क्या करते हैं, निगेटिव वोल्टेज आती है जो SCR को रिवर्स बायस में कर देती है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका लोड कम्यूटेशन में। लोड कम्यूटेशन में अगर ऑब्जेक्टिव हम पूछे इसके पर्पस से तो इसमें सबसे ज्यादा होता है किस वजह से ऑफ होता है, तो जो रेजोनेंस होता है उस कंडीशन की वजह से यहाँ पे जो SCR होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने कम्यूटेशन देखा, कम्यूटेशन आपके SCR को ऑफ करने के मेथड्स हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, इसमें से पूछेगा कम्यूटेशन